वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स का ये हमारा है पार्ट, ठीक है। तो उसमें हम एक्सप्लेन हो रहा था यहाँ पर ईथर्स का टॉपिक। बाकी के सभी पार्ट्स की वीडियोस आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, ठीक है। वहाँ से आप उन्हें ओपन कर ज़रूर देखिएगा और साथ में आपको हमारी वीडियोस के बारे में अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करना है। नीचे कमेंट बॉक्स में लोगों को बताना है कि अगर आपको हमारी वीडियोस यहाँ पर पसंद आ रही हैं या फिर आपको ये वीडियोस ना भी पसंद आ रही हों, ये आपको बताना है कि आपको हमारी वीडियोस में से अंडरस्टैंडिंग हो रही है या फिर नहीं हो रही है, ठीक है। आपको अपने व्यूज़ को ज़रूर शेयर करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इनको ज़रूर शेयर करना है अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो। सो स्टार्ट करते हैं प्रेपरेशन ऑफ ईथर्स के बारे में। ईथर्स मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि अल्काइल चेन ऑक्सीजन के साथ दोनों साइड पर जुड़ी होती हैं सी एटम्स यानी कि कोयल चेन। तो इनकी प्रेपरेशन के लिए हमारे पास सबसे पहला मेथड है, दैट इज़ द डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। हमने अल्कोहल के पार्ट में भी इसके बारे में रीड किया था कि अल्कोहल्स की जब डिहाइड्रेशन होती है तो वैसे तो अल्कीन्स बनते हैं, बट अगर हम लो टेम्परेचर पर इसकी डिहाइड्रेशन करवाएं तो ईथर्स भी बन सकते थे। तो इसमें हमें क्या करना होगा कि हमें यूज़ करना होगा यहाँ पर कोई भी प्राइमरी अल्कोहल। वो मैं यूज़ कर रहा हूँ CH3CH2OH। तो यहाँ पर 2 इसलिए क्योंकि ऐसे दो मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ने वाले हैं। इसको हम यहाँ पर किसी भी प्रोटिक एसिड जिसमें से प्रोटॉन आ जाए उसकी प्रेजेंस में हम इसे करेंगे हीट एट द 113 केल्विन। टेम्परेचर को याद रखिएगा, अगर हमने यहाँ पर हाई टेम्परेचर रख दिया तो यहाँ से अल्कीन्स बन जाएंगे, इसकी डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन्स बनेंगे। बट इसमें अब क्या होगा, ऐसे दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएंगे। सो CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, तो ये यहाँ से हमारे पास बन जाएगा डाई इथाइल ईथर, ठीक है। सो दिस इज़ द वेरी वेरी सिंपल रिएक्शन। तो ऐसे आप यहाँ पर ईथर्स को बना सकते हैं, बट इस रिएक्शन में कुछ लिमिटेशंस हैं, वो आपको याद रखनी है, ठीक है। सो रिएक्शन इज सूटेबल ओनली फॉर द प्राइमरी अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है। सो हमारा प्राइमरी अल्काइल ग्रुप होना चाहिए। अगर हुआ सेकेंडरी और थर्ड डिग्री अल्काइल ग्रुप तो क्या होगा, उनकी यहाँ पर अल्कीन्स बन जाएंगे, ठीक है। प्राइमरी होना चाहिए और शुड बी अनहिंड्रेड, स्टेरिकली अनहिंड्रेड होना चाहिए ये ग्रुप, ठीक है। और अनहिंड्रेड होना चाहिए, इसका मतलब होता है कि चेन की ब्रांचिंग ज़्यादा ना हुई हो उसमें जब हम इसका मैकेनिज्म। तो एक मैं आपको और बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट बता देता हूँ। जितनी भी इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं जैसे कि डिहाइड्रेशन है और भी हमने रिएक्शंस की हैं, हाइड्रेशन की है, उन सभी के मैकेनिज़म्स मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि बेसिक में अगर हम मैकेनिज़म्स को ऐड करते हैं तो हमारी वीडियोस जो होती हैं वो बहुत ही लॉन्ग हो जाती हैं और आपको भी शुरू में ये चीज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट फील होनी शुरू हो जाती है। सिर्फ मैकेनिज़म्स को याद रखना यहाँ पर थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, बाकी ऑर्गेनिक बिल्कुल सिंपल है। बस आपको डेली रूटीन में इन सभी मटेरियल को फॉलो करना है, अच्छे से इनके नोट्स बनाने हैं। तो ऑर्गेनिक से इजी आपके लिए कोई भी टॉपिक्स यहाँ पर नहीं होंगे, ये सबसे इजी पार्ट आपको फील होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप है ये होना चाहिए 1 डिग्री और ये यहाँ पर अनहिंड्रेड होना चाहिए, ठीक है। और हमें साथ में टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा। अगर ये सभी कंडीशंस होती हैं तो ये ईथर्स अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। और अदरवाइज अगर हम सेकेंडरी और थर्ड डिग्री यूज़ करते हैं अल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, तो वो क्या बनाएंगे, तो वो अल्कीन्स बना देंगे, ठीक है। तो उनसे अल्कीन्स बनेंगे, नॉट ईथर्स। ईथर्स बिल्कुल नहीं बनेंगे, ओके। एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो नॉट सूटेबल फॉर प्रिपेयरिंग द अनसिमेट्रिकल ईथर्स, ठीक है। और इनसे हम कोई भी अनसिमेट्रिकल ईथर नहीं बना सकते, नॉट यूज्ड फॉर अनसिमेट्रिकल ईथर्स। तो अब अनसिमेट्रिकल ईथर्स का मतलब क्या होता है? अनसिमेट्रिकल ईथर्स का मतलब होता है कि ऑक्सीजन के दोनों साइड सेम सी एटम बिल्कुल नहीं जुड़े होंगे। जैसे यहाँ पर भी 2 हैं, यहाँ पर भी 2 हैं, दिस इज द सिमेट्रिकल।
तो अगर हम यहाँ पर बनाना चाहें इस तरफ हो सिर्फ एक कार्बन, यहाँ पर हो 2 कार्बन, वो हम इस रिएक्शन से नहीं बना सकते, उसके लिए कोई अलग रिएक्शन हमें यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आपको इस रिएक्शन के बारे में कंप्लीटली याद रखना होगा। इसका मैकेनिज्म आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, इसका मैकेनिज्म हम अलग एक्सप्लेन करेंगे, वो सभी वीडियोस के लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बाद में यहाँ पर ऐड कर दूंगा, तो वो आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड फॉर प्रिपेयरिंग द ईथर्स। नाउ सेकेंड मेथड इज, सेकेंड मेथड है विलियमसन सिंथेसिस। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये ईथर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है विलियमसन सिंथेसिस। इसमें हम क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड्स को यूज करते हैं फॉर प्रिपेयरिंग द ईथर्स। तो हम यहाँ पर 2 टाइप के कंपाउंड्स को यूज करेंगे। फर्स्ट वन आर द सोडियम अल्को ऑक्साइड, यानी कि अल्कोहल्स की रिएक्शन हुई है यहाँ पर सोडियम के साथ, तो ये बन गए सोडियम अल्को ऑक्साइड। ठीक है, और इनमें हम ऐड करेंगे अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड को मैं ऐसे यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, आर के साथ एक्स जुड़ा हुआ है, कोई भी हेलोजन हो सकता है। दिस इज द अल्काइल हैलाइड। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि ये जो सोडियम और एक्स है ये दोनों आपस में जुड़कर NaX जैसे NaCl वगैरह यहाँ से बाहर निकलेगा, और ये ऑक्सीजन अपना बॉन्ड इस R के साथ बना लेगा। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि इस पर जो चार्ज आता है दैट इज़ द पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इस पर होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, उसी के साथ इसका अटैक इस पर होकर यहाँ से बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाती है। सो वी गेट R-O विद R। ठीक है, तो यहाँ पर बॉन्ड बन जाता है। ओके, सो बाकी क्या बचा, बाकी का बचा यहाँ पर NaX, तो वो यहाँ पर अलग रह जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अ सिंपल रिएक्शन। ऐसे ये हमारी रिएक्शन कंप्लीट होती है। इसकी हम कोई एग्जांपल करते हैं, ये हमारा ईथर बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हम यूज़ कर रहे हैं CH3CH2 ऑक्सीजन Na, सो दिस इज द सोडियम इथोक्साइड, 2 कार्बन है, दिस इज द सोडियम इथोक्साइड। ठीक है, इसमें हम ऐड कर रहे हैं ब्रोमोइथेन। ठीक है, तो ये Br और Na यहाँ से बाहर निकलेंगे और बाकी की चीज़ें जुड़ जाएंगी, CH3CH2 ऑक्सीजन, ये वाले यहाँ तक, और इसके साथ ये अटैच होगा CH2CH3। सो दिस इज द डाई इथाइल ईथर प्लस NaBr। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप इस रिएक्शन से अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी बना सकते हैं। वो कैसे, अगर हमने यहाँ पर 2 यूज़ किए हैं, हम यहाँ पर ओनली 1 C वाला यूज़ कर लेते तो यहाँ पर 1 C अटैच होता। ठीक है ना, जैसे हमने यहाँ पर यूज़ किया ब्रोमोइथेन, आप यहाँ पर ब्रोमो मीथेन यूज़ कर लें, तो आपके अनसिमेट्रिकल ईथर्स भी इस रिएक्शन के साथ बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अब एक यहाँ पर हम एरोमेटिक की एग्जाम्पल यूज़ करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ जुड़ा है Na, दिस इज अ सोडियम फिनॉक्साइड। ठीक है, तो नेम्स मैं वैसे आपको बोल भी देता हूँ बार बार, बट आपको साथ में ज़रूर उतारने हैं ताकि आपको याद हो जाए। सोडियम फिनॉक्साइड प्लस होगा इसमें, दैट इज़ यहाँ पर आपको कोई भी अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लेना है, तो मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर आयोडीन के साथ है CH2CH3, दैट इज़ द आइडोइथेन। ये दोनों आपस में अटैच होंगे तो ये जुड़ जाएगा यहाँ पर Na की जगह पर, सो दिस बिकम्स द दिस वन। ठीक है, सो दिस बिकम्स इथाइल फिनाइल ईथर, तो इसका नाम क्या बनेगा, इथाइल फिनाइल ईथर और प्लस NaI। ठीक है, ये हमारा अलग निकल जाएगा। तो ऐसे ये रिएक्शन होती है, दिस इज कॉल्ड द विलियमसन सिंथेसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं वो आप लोगों को याद रखनी है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। विलियमसन सिंथेसिस में भी हमारे पास एक लिमिटेशन, सबसे पहली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अल्काइल हैलाइड जो हम यूज़ कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी। ये जो अल्काइल हैलाइड है RX, दिस शुड बी प्राइमरी वन, क्योंकि फिर से वही बात है कि अगर हुआ सेकेंडरी और थर्ड डिग्री, वो क्या बनाएंगे, वो बना देंगे अल्कीन्स, क्योंकि उनकी डीहाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाएगी, तो वो अल्कीन्स बनाएंगे, उनकी एलिमिनेशन हो जाती है। दीज शुड बी प्राइमरी वन। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल
हम यूज़ कर रहे हैं दिस, हमें यहाँ पर बनाना है ये वाला ईथर। तो मैं आपको दूसरी साइड से बताता हूँ, ठीक है। मान लीजिए हमें इस ईथर की रिक्वायरमेंट है, हमें ये ईथर फॉर्म करना है। तो इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन हैं। एक बार तो आप इस सोडियम जो हमारा अल्को ऑक्साइड को यूज़ कर लें, और प्लस इसके लिए हम अल्काइल हैलाइड यूज़ कर लें। मतलब हम इन दोनों कंपाउंड्स को यूज़ कर सकते हैं, दिस वन, और इसके साथ हम जोड़ें Na, और ये जो दो कार्बन चेन है इसका हम बना दें Br CH2 CH3, ठीक है। इनकी रिएक्शन से बन जाएगा NaBr, आ जाएगा बाहर। और अगर मैं इसके ये वाले दो पार्ट करूं कि ऑक्सीजन मैं इसके साथ यूज़ करूं, मतलब हम इसमें ये यूज़ करें कि CH3CH2ONa, मतलब इसके साथ हमने जोड़ लिया यहाँ पर ऑक्सीजन, और इसका हमने बना दिया यहाँ पर अल्काइल हैलाइड, ठीक है। तो क्या होगा, दिस इज द थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड एंड दिस इज द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड। थर्ड डिग्री अल्काइल हैलाइड्स की एलिमिनेशन रिएक्शन जो होती है वो सब्स्टिट्यूशन की बजाय एलिमिनेशन होती है उनमें। तो इसमें यहाँ से Br निकलेगा और यहाँ से किसी में से भी हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और इसका अल्कीन बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें अब क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन इसके साथ अटैच हो जाएगा, सो दिस बिकम्स द अल्कोहल, एंड इसका बन जाएगा बाद में यहाँ पर अल्कीन CH3 CH3, यहाँ से Br गया और इसमें से एक हाइड्रोजन यहाँ पर बन गया डबल बॉन्ड CH2 और प्लस NaBr, ठीक है। तो फिर हमारा ईथर तो कहीं पर भी नहीं फॉर्म हो रहा, तो हमें सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री यानी कि सेकेंडरी एंड द टर्शरी अल्काइल हैलाइड्स को बिल्कुल भी नहीं यूज़ करना है यहाँ पर। तो ये रिएक्शन सही मानी जाएगी, दिस इज़ द, इसका साथ हमें प्रोडक्ट अलग मिल रहे हैं, ठीक है, अल्कीन बन रहा है। तो इस बात का आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है। इसकी एक सेकेंड लिमिटेशन जो है वो हमें, जब हम यहाँ पर एरोमेटिक, जब हमें ईथर्स बनाने हैं तो हमें किस बात का ख्याल रखना है कि जो हमारा सोडियम अल्कोक्साइड होता है या फिर जो हमारी यहाँ पर जिसका अटैक होना है वो हमारी जो होगी, जो हमारा अल्काइल हैलाइड होगा, दिस शुड बी ऑलवेज एलिफेटिक। हम एरोमेटिक यहाँ पर हैलाइड्स को बिल्कुल नहीं यूज़ कर सकते, मतलब कि हमें रिएक्शन में इन दोनों को यूज़ करना पड़ेगा। अगर मैं इसके साथ यूज़ करता हूँ BrCH3, देन दिस इज़ ओके, ये दोनों रिप्लेस हो जाएंगे और रिएक्शन हो जाएगी। बट अगर मैं इसके ओपोजिट यूज़ कर लेता हूँ कुछ ऐसा कि Br इस तरफ रखते हैं, ठीक है, और इस तरफ हम यहाँ पर रख लेते हैं ONa, ठीक है, तो इसका अटैक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होगा, ये रिएक्शन बिल्कुल नहीं होने वाली। तो आपको अराइल हैलाइड्स यानी कि एरोमेटिक हैलाइड्स को बिल्कुल नहीं यूज़ करना। तो एरोमेटिक रिंग वाला ऑलवेज सोडियम फिनॉक्साइड यूज़ करना है। सोडियम फिनॉक्साइड की ऑलवेज अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन होगी तो ही हमारे आगे ईथर्स बनेंगे। और इस ईथर का स्पेशल नेम है दैट इज़ एनीसोल। इसकी आगे काफ़ी रिएक्शंस हम यहाँ पर एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो इसका नेम याद रखिएगा। तो ये इसकी है सेकंड लिमिटेशन, ठीक है। सेकंड आप इसे बोल सकते हैं क्योंकि एक हो गई अल्काइल हैलाइड्स वाली और दूसरी होगी यहाँ पर एरोमेटिक कंपाउंड्स वाली। ये दोनों आप लोगों को याद रखनी है वाइल डिस्कशिंग द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है। तो इन दोनों पर बेस्ड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको प्रॉब्लम्स दी जाती हैं, इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अलावा एक तो हमारे पास रिएक्शंस और हैं जिसके साथ के हम ईथर्स को बना सकते हैं। सो थर्ड रिएक्शन इज़, हम यहाँ पर सिंपली डाइजोमीथेन को यूज़ कर सकते हैं विद अल्कोहल। जैसे ये है हमारे पास अल्कोहल, हम इसके साथ रिएक्ट करवा सकते हैं डाइजोमीथेन। सो दिस इज़ द डाइजोमीथेन, ठीक है, यहाँ पर N2 जुड़ा है, सो दिस इज़ कॉल्ड द डाइजोमीथेन। इन द प्रेजेंस ऑफ द HbF4, ठीक है, इसकी प्रेजेंस में हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पर ईथर्स बन जाएंगे। ये यहाँ से हाइड्रोजन जो है ये इस CH2 के साथ जुड़कर इसे ऑक्सीजन के साथ अटैच करवा देगा, ठीक है। तो इनके मैकेनिज्म्स के बारे में अभी हमें
यहाँ पर नहीं होगा, आपको ओनली इस रिएक्शन को याद रखना है। तो ये N2 आ जाएगा बाहर, दिस वन। तो ऐसे भी आपका ईथर बन सकता है। ओके, सो नाउ देयर इज ए फोर्थ रिएक्शन, दैट इज द रिएक्शन ऑफ द अल्काइल हैलाइड्स विद ड्राई सिल्वर ऑक्साइड, यानी कि ड्राई सिल्वर ऑक्साइड है Ag2O, हमने इसको किया हुआ है ड्राई, हमें इसकी रिएक्शन करवानी है विद अल्काइल हैलाइड। तो आपको एक बात का तो यहाँ पर ख्याल रखना होगा कि हमें ईथर्स बनाने हैं तो हमें 2 चेन्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसके आगे हमें 2 यूज़ कर लेना है। ठीक है, तो ऐसी 2 चेन्स आपस में यहाँ से अटैच हो जाएंगी, CH3 CH2 ऑक्सीजन CH2 CH3, और दोनों Br जो यहाँ पर Ag के साथ जुड़ जाएंगे 2AgBr। तो ये हमारी रिएक्शन बन जाएगी। सो दीज आर द सिंपल मेथड्स ऑफ द प्रेपरेशन ऑफ द ईथर्स। इसके बाद इनकी हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन कर लेते हैं। सो यहाँ तक प्लीज़ अपने नोट्स जरूर बनाएं साथ में, अगर आप लोग नोट्स बनाएंगे तो ही आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होगी। मैं आपको बार बार यही बात बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, सो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही ईजी होती है अगर आप लोग इसे डेली रूटीन में रीड आउट करते हैं, इसकी अगर आप लोग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है, खुद आप इसको सोल्व कर कर देखते हैं रिएक्शंस को, तो ये आपको बिल्कुल सिंपल फील होगी। ठीक है, सो नाउ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में जो ईथर्स होते हैं, ईथर्स की बेंट और एंगुलर शेप होती है। ठीक है, बेंट शेप लाइक वाटर, वाटर के जैसे इनकी बेंट शेप होती है। ठीक है, सो दे हैव द नेट डाइपोल मोमेंट, सो इसीलिए उनके पास डाइपोल मोमेंट्स होती हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें भी ऐसी कुछ शेप होगी, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन के पास भी होंगे 2 लोन पेयर्स। ठीक है, तो इनकी डाइपोल मोमेंट भी जरूर बनेगी। ओके, सेकेंड, ईथर्स के जो बॉइलिंग पॉइंट हैं, दीज आर लो एज कंपेयर टू द अल्कोहल्स। ठीक है, सो लो बॉइलिंग पॉइंट्स देन अल्कोहल्स। क्यों होता है? क्योंकि इन पर अल्कोहल्स के मुकाबले पोलैरिटी काफ़ी लो होती है, ड्यू टू द लो पोलैरिटी देन अल्कोहल्स। ठीक है, आल्सो ईथर्स आर सोलुबल इन द वाटर, ईथर्स वाटर में सोलुबल होते हैं, ईथर्स आर सोलुबल इन वाटर। ठीक है, क्यों होते हैं? क्योंकि वाटर में तो वही चीज़ डिसॉल्व हो सकती है जिसके हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएं, तो इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं। मान लीजिए दिस इज़ द ईथर मोलिक्यूल। ठीक है, इसके पास पड़े हैं 2 ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, एंड दीज आर द वाटर मोलिक्यूल्स, तो इनके साथ इनके हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन जाते हैं, सो ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपको कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। बाकी आप इनके बारे में किसी भी रेफरेंस या फिर एनसीईआरटी बुक में से अच्छे से रीड करें तो आपको अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, काफ़ी इनके बारे में आपको वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। बट हम यहाँ पर बेसिक रीड कर रहे हैं, आपको यहाँ से सुनकर ही काफ़ी कुछ आ जाएगा। बट अगर आप लोग किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन में हैं, चाहे वो JEE हो, नीट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको एनसीईआरटी बुक को एक बार ज़रूर रीड करना है। उसको रीड करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बिकॉज नीट जैसे एग्ज़ाम्स में एनसीईआरटी में से डायरेक्ट एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बुक्स को ज़रूर रीड करना है। वीडियो सुनने के बाद आपको एनसीईआरटी बिल्कुल ईजी फील होगी, कोई भी आपको डाउट वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियोज़ को शेयर करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।